हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मेमोरी एलोकेशन के बारे में। देखिए, मेमोरी एलोकेशन क्या है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको कितनी मेमोरी मिल रही है, कब मेमोरी मिल रही है, कंपाइल टाइम पे मिल रही है, रन रन टाइम पे मिल रही है। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, मेमोरी एलोकेशंस इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कितने टाइप की मेमोरी होती है। तो देखिए, दो टाइप की मेमोरी सी प्लस प्लस में हम यूज करते हैं। एक तो बोलते हैं स्टैक और दूसरे बोलते हैं हीप मेमोरी। अब स्टैक मेमोरी क्या होती है? जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंट आई एक वेरिएबल लिया, तो कंपाइलर को पता है कि इंटीजर जो आई है इसको 4 बाइट की मेमोरी चाहिए। ठीक है, इसको 4 बाइट की मेमोरी चाहिए। तो इसका मतलब कंपाइलर को पहले से पता है। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पे ही इसको मेमोरी एलोकेट कर देगा। कंपाइल टाइम पे ही इसको मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो ये जो कैंडिडेट है ये स्टैक मेमोरी का कैंडिडेट है, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। और जब इसका स्कोप आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा उस केस में इसकी कितनी मेमोरी रिलीज होगी। ठीक है, तो स्टैक मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग द लोकल वेरिएबल एंड फंक्शन कॉल। आपने कोई फंक्शन को कॉल किया है, उस टाइम भी हमें पता है कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, उसके वेरिएबल्स के लिए, या आपने कोई नॉर्मल लोकल वेरिएबल्स लिए तो उस केस में भी जो मेमोरी एलोकेट होगी वो स्टैक के थ्रू होगी। अब क्या है, मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑन द स्टैक हैंडल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। आपको एक्सप्लिसिटली कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि कंपाइलर इस वेरिएबल की मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दो। वो ऑटोमेटिकली ही कंपाइलर अपने आप ही इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, एलोकेट कर देगा, डी एलोकेट कर देगा। ठीक है, वेरिएबल्स एलोकेटेड ऑन द स्टैक हैव ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। जैसे मैंने बोला कि कोई आपने एक वेरिएबल लिया, उसका एक स्कोप है, मान लिया ये आपने वेरिएबल इस कर्ली ब्रेसेस में डिक्लेयर किया, तो इससे बाहर जब आएगा तो ऑटोमेटिकली इसकी जो इसको जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो डी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एक ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन होती है, मीनिंग दे आर क्रिएटेड व्हेन द स्कोप कंटेनिंग द डिक्लेरेशन is entered and destroyed when the scope is exited. Stack memory is limited and typically smaller as compared to the heap memory. अभी हम heap memory के बारे में पढ़ेंगे। तो जो stack memory जो होती है उसका जो साइज होता है वो एक लिमिटेड होता है। ठीक है, और heap memory के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जस्ट वेट। ठीक है, फिर क्या है, access to the stack memory is faster then access the heap memory because it uses last in first out nature। ठीक है, तो स्टैक मेमोरी के अंदर एक्चुअली स्टैक एक कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर का, स्टैक एंड क्यूज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अगर आप देखोगे कि कैसे वैल्यूज इंसर्ट होती है, कैसे ऑपरेटर इंसर्ट होते हैं। ठीक है, एक स्टैक के अंदर, और जब उसको रिमूव करते हैं तो वो एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो वो इस नेचर को यूज करती है, लिफो को। तो इसीलिए, और ये लोकल वेरिएबल्स और फंक्शंस जैसे मैंने आपको बताया इनके लिए यूज होती है। इवन आप क्लास ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मान लिया माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे1। तो इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त ये तो एक स्टैटिक है। ठीक है, हमें पता है कि इसके अंदर कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, तो कंपाइलर इसको स्टैक मेमोरी एलोकेट करेगा, ना कि डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेगा। तो जहां पे हम स्टैटिक की बात करते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की, वहां पे आपका स्टैक है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, ये एग्जांपल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, इट इज एलोकेटेड ऑन द स्टैक। अब जब आपको ये नहीं पता कि किसी वेरिएबल को कितनी मेमोरी चाहिए, ठीक है, हो सकता है उसको 2 एलिमेंट के लिए मेमोरी चाहिए, 4 एलिमेंट के लिए मेमोरी चाहिए। याद करो, पॉइंटर्स पॉइंटर्स में हमें रन टाइम पे डिसाइड करना होता
कि उसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, तो उस केस में आप हम यूज करते हैं हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट। तो हीप मेमोरी का मेन पर्पस क्या हो गया? हीप मेमोरी का मेन पर्पस हो गया कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना। ठीक है, तो जब आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हो, तब ये आपकी ड्यूटी है, एज ए प्रोग्रामर आपकी ड्यूटी है कि जो आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हो और डी एलोकेट कर रहे हो वो एक्सप्लिसिटली करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके लिए दो रिजर्व वर्ड है सी प्लस प्लस के अंदर, जो कि है न्यू और डिलीट। न्यू मेमोरी, न्यू से आप मेमोरी को एलोकेट करोगे हीप के अंदर, और डिलीट से उसको डिस्ट्रॉय करोगे। ठीक है, इसलिए जब भी आप पॉइंटर्स यूज करते हो, इट इज बेटर टू यूज द न्यू एंड डिलीट कीवर्ड्स, राइट? अगर आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, डी एलोकेट कर रहे हो, स्पेशली क्लासेस के केस में। इसको हम आगे आने वाले एग्जांपल्स में भी देखेंगे, इस लेक्चर में नहीं, आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑन हीप कैन बी डन एक्सप्लिसिटली बाय द प्रोग्रामर यूजिंग न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। मेमोरी एलोकेटेड ऑन द हीप एज डायनेमिक स्टोरेज ड्यूरेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि रन टाइम पे डायनेमिक का क्या मतलब होता है कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम पे आप ये डिसाइड कर रहे हो कि इसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी और उसको कैसे डी एलोकेट करना है। तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक स्टोरेज ड्यूरेशन। ठीक है, जब तक आप उसको डी एलोकेट नहीं करोगे तब तक वो हीप मेमोरी के अंदर परसिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, so heap memory is typically larger than the stack memory, but its allocation and deallocation can be slower. ठीक है, अगर हम बात करें कि मेमोरी साइज जो है हीप मेमोरी का एज कंपेयर टू द स्टैक, वो ज्यादा होता है, लेकिन जब आप इसमें एलिमेंट्स एलोकेट करते हो या डी एलोकेट करते हो एज कंपेयर टू स्टैक, ये स्लो होता है। ये मोस्टली यूज होता है रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल्स के लिए। तो यहाँ पे रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब देखिए, इम्प्रॉपर यूज ऑफ हीप मेमोरी कैन लीड टू मेमोरी लीक्स। तो अगर आप न्यू, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर लिया और मैंने इंट न्यू, यहाँ पे मैंने देखो न्यू इंट लिखा, तो इसका मतलब ये कहाँ पे एलोकेट होगा? हीप मेमोरी के अंदर एलोकेट होगा। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपरली डिलीट नहीं करते तो वो क्या होगा कि उससे मेमोरी लीक की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि मेमोरी यूज हो रही है और वेरिएबल्स यूज करना चाहते हैं लेकिन मेमोरी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो इसलिए हम जब भी न्यू यूज करते हैं कीवर्ड, यानी कि जब भी हम हीप मेमोरी में अपने वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं और जब उसका स्कोप खत्म हो जाए, तो हमें उसको एक्सप्लिसिटली डीएलोकेट करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ये तो हमने खुद बनाया वेरिएबल, राइट, और हमने खुद डीएलोकेट किया। इसी तरह सी प्लस प्लस के अंदर कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स पॉइंटर्स है, राइट, जिसको हम स्मार्ट पॉइंटर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे वो है यूनिक पॉइंटर, शेयर्ड पॉइंटर्स, ठीक है, वेक्टर, ये लाइब्रेरीज हैं कुछ, स्ट्रिंग, जो कि आपको मतलब हेल्प करती है ताकि जो आपका डेटा वो हीप मेमोरी में स्टोर हो, और ये मेमोरी को भी मैनेज करती है। तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये इसका पता होना बहुत जरूरी है जब भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं और आप मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम कुछ एग्जांपल करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यू और डिलीट ऑपरेटर को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, ताकि और शायद आपको भी बेनिफिट हो इस तरह के लेक्चर्स देखने का। बेल आइकन को दबाना मत। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।